नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उपजा एक समस्या के कारण हुई शिक्षकों की पीड़ा ना तो सरकार महसूस कर पा रही है और ना ही देश की न्याय व्यवस्था। आज भी सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अविश्वसनीय लगता है। देश के इतिहास में इस तरह के निर्णय का कोई और दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। यही कारण है कि एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर यह अत्याचार शिक्षकों के साथ ही क्यों? राज्य सरकारों के हाथ बंधे हैं, न्यायालय अपनी बात पर अडिग है और केंद्र सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है। ऐसे में इस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए, इसके लिए तेजी से जद्दोजहद चल रहा है। आज एक न्यूज़पेपर के कटिंग किसी बंधु द्वारा मेरे पास भेजा गया, जो कि भोपाल से प्रकाशित न्यूज़पेपर का कटिंग है। इस कटिंग को जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। पता नहीं सरकार का इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मैं तो यह नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना अवश्य बता सकता हूँ कि इस न्यूज़पेपर के कटिंग के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लगभग 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित हैं और इस न्यूज़पेपर के कटिंग के अनुसार सरकार 70,000 शिक्षकों को टेट से बचाने की कोशिश कर रही है। अब समझ नहीं आता कि आखिर बचे हुए 80,000 शिक्षकों का क्या होगा। आखिर उनके लिए सरकार क्या कोई कोशिश नहीं करेगी? ये 70,000 शिक्षक वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच हुई थी, जिन्होंने व्यापम द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा पास किया था। राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि व्यापम द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा एनसीटीई द्वारा आयोजित टेट परीक्षा के समकक्ष है। हालांकि एनसीटीई द्वारा जो टेट का प्रावधान लाया गया था वो 23 अगस्त 2010 को लाया गया था, आरटीई एक्ट लागू होने के बाद। उससे पहले टेट का कोई अस्तित्व नहीं था। सरकार इन 70,000 शिक्षकों को टेट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बारे में सोच रही है, उस पर कानूनी विचार विमर्श कर रही है, लेकिन अभी इसका फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है। बावजूद इसके अखबारों के पन्नों पर बड़े बड़े अक्षरों में इसे छापा गया है। अब सरकार इस संबंध में क्या नया रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी या क्यूरेटिव पिटीशन लगाएगी, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। खैर, जो भी लगाए, सरकार की अपनी इच्छा है, लेकिन उन 80,000 शिक्षकों को नजरअंदाज कर देना यह कहीं से उचित नहीं लगता है। उनमें से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति 2005 से पहले हुई है। वे शिक्षक ज्यादा अनुभवी और ज्यादा उम्रदराज हैं। उनकी नौकरी बचाने की ज्यादा प्रयास होनी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि किसी भी राज्य सरकार को अपने राज्य के सभी कर्मचारियों की, सभी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी इस संबंध में राज्य सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में राज्य सरकार ही ठीक प्रकार से बता सकती है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आखिर राज्य सरकार इतना घुमावदार बातें क्यों कर रही है? सबको पता है कि मध्य प्रदेश में वही सरकार है जो सरकार केंद्र में है। पूरे देश में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वही सरकार शासन कर रही है जिनका केंद्र में सरकार है। अर्थात 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है। आखिर इस डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? राज्यों में चुनाव के दौरान जमकर इस बात को दोहराया जाता है, इस बात को चिल्ला चिल्ला कर लोगों तक पहुंचाया जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्य में लोगों को अनेक प्रकार की सुविधा मिलेगी, राज्य को मजबूती मिलेगा। लेकिन क्या डबल इंजन सरकार का आखिर क्या फायदा मिल रहा है? साथियों, जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो उसका असर सिर्फ डबल नहीं होता बल्कि कई गुना ज्यादा होता है। यहाँ एक और एक मिलकर दो नहीं, बल्कि एक के बगल में एक 11 की शक्ति धारण कर लेते हैं।
जब इन राज्यों में चुनाव हो रहा होता है तो यही देश के प्रधानमंत्री घूम घूम कर इन्हीं नेताओं के लिए वोट मांगते हैं, तमाम तरह के वादा लोगों के सामने करते हैं। क्या ये सारे मुख्यमंत्री शिक्षकों के इस समस्या को लेकर कुछ मिनटों के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर सकते हैं? शर्म आती है यदि ऐसे सरकार लोगों को तरह तरह की बातें करके गुमराह करते रहते हैं। राज्य सरकारें इस बात का जवाब क्यों नहीं देती है कि आखिर इस संबंध में वो देश के प्रधानमंत्री से विचार विमर्श क्यों नहीं करते हैं? सबको यह पता है कि शिक्षकों की इस समस्या का समाधान केवल दो ही जगह से संभव है, या तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर या संसद में संशोधन बिल लाकर इसे ठीक कर सकती है, सारे शिक्षकों की समस्या पल भर में समाप्त कर सकती है। और दूसरा कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने निर्णय में सुधार करके शिक्षकों को राहत दे सकती है। जिस तरह से रिव्यू पिटीशन में आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, उस पिटीशन के माध्यम से उम्मीद करना अब बेईमानी लगता है। वहाँ रिस्क ज्यादा है। सबसे सिक्योर तरीका यही है कि सरकार पर दबाव डाला जाए, सरकार से मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। क्योंकि आरटीई एक्ट में किए गए संशोधन में थोड़ी अस्पष्टता के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी गलत व्याख्या कर दी गई है, जिसका खामियाजा सभी शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सर्वाधिक उचित कदम यह है कि सरकार पर इससे स्पष्टीकरण लिया जाए। आखिर देश के 22 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की सरकार में डबल इंजन की सरकार किस दिन काम आएगी? और क्या ये सभी राज्य मिलकर देश के प्रधानमंत्री से आधे घंटे का भी समय नहीं मांग सकते हैं? क्या देश के इतने बड़े समस्या पर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो डबल इंजन सरकार का क्या फायदा? आखिर राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार होने का क्या फायदा मिल रहा है? क्या ये राज्य सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं? जो काम सीधे और आसान तरीके से किया जा सकता है उसे गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के समस्याओं से ऊपर हो चुके हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री देश से इतने बड़े हो गए कि उनसे देश में चल रहे समस्याओं की चर्चा नहीं की जा सकती? ऐसे राज्य सरकारों को किस बात का भय रहता है कि वे प्रधानमंत्री से चंद मिनटों की मुलाकात करने का समय भी नहीं ले सकते हैं? फिर डबल इंजन सरकार चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे डबल इंजन राज्य सरकारों का क्या फायदा जो राज्य में हो रहे समस्याओं की बात सरकार तक पहुंचा ही ना सके? शिक्षकों का यह कहीं से भी अनुचित मांग नहीं है। शिक्षकों के ऊपर यह अत्याचार हुआ है और यह अत्याचार केंद्र सरकार के गलतियों के कारण हुआ है। यदि उस संशोधन में स्पष्ट रूप से बातों को लिखा गया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा निर्णय पास नहीं कर सकती थी। तो आखिर केंद्र सरकार अपनी ही गलती को सुधारने में क्यों हिचक रही है? और केंद्र सरकार की गलती को पिन पॉइंट करने में राज्य सरकार इतना भयभीत क्यों हो रही है? किसी भी राज्य सरकार की आज हिम्मत नहीं हो रही है कि वो 15 मिनट का भी समय प्रधानमंत्री से इस समस्या के जिक्र के लिए मांगा जा सके। यदि केंद्र सरकार इस समस्या को समाधान के लिए राजी हो जाती है तो आज पल भर में देश के 25 लाख शिक्षकों के नौकरी पर जो गहरा संकट का बादल छाया हुआ है पल भर में छट जाएगा। सारा समस्या का समाधान 1 मिनट में ही हो सकता है। मेरा तो यही मानना है कि सभी राज्य सरकारों को शिक्षकों की इस समस्या को लेकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात अवश्य करना चाहिए और उनके सामने इस समस्या को रखना चाहिए और उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद ही राज्य सरकार या तो विभागीय टेट के लिए प्रयास करें या फिर शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए अन्य तरीके जो अपनाए जाने चाहिए उसके लिए प्रयास करें। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।